Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we shall study chemistry of class 9, chapter number 1. The name of chapter is Fundamentals of Chemistry. The topic that we are going to discuss today is valency. So let's start. Students, यहाँ पर आपको दो एटम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जबकि दूसरा हमारे पास हीलियम एटम है, ठीक है स्टूडेंट्स। रेड कलर में यहाँ पे इनके प्रोटॉन्स हैं, ब्लू में न्यूट्रॉन्स हैं और येलो में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि हाइड्रोजन और हीलियम में एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिफरेंस के अलावा भी कोई डिफरेंस है? और ये डिफरेंस क्या है? हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन एटम दूसरे एलिमेंट्स और उनके एटम के साथ रिएक्शन शो करता है, ठीक है। वाइल हीलियम डजंट रिएक्ट विद अदर एटम्स, ठीक है। हमारे पास जो हीलियम है वो नॉन रिएक्टिव है, वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन रिएक्शन शो करता है? स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है हमारे पास स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होता और इसकी वजह क्या है ये भी आज हम जानेंगे। जबकि हीलियम हमारे पास स्टेबल होता है और इसकी स्टेबिलिटी की रीज़न क्या है? तो हम स्टार्ट करेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स क्यों अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, और क्यों वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। वाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस? वो एलिमेंट्स जो अनस्टेबल हैं वो क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं? हमारे पास दुनिया में जितने भी एटम्स अनस्टेबल हैं वो कोशिश करते हैं कि स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। इट्स अ यूनिवर्सल रूल कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती हैं। अब ये स्टेबल स्टेट क्या है? अगर हमारे पास वन शेल का एलिमेंट है, कोई एटम है जिसका सिर्फ एक ही शेल है, ठीक है, तो क्या होता है, वो एटम हमारे पास उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू बिकम स्टेबल, ठीक है। यानी कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा एटम जिसके पास सिर्फ एक ही शेल है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट रूल, ठीक है। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट रूल। जबकि हमारे पास अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 2 और मोर शेल्स हैं, यानी कि उसके 2 या 2 से ज़ायद शेल्स हैं, तो फिर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू अटेन स्टेबल स्टेट, ठीक है। फिर हमें क्या है, फिर उस एटम को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। और अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। स्टूडेंट्स, हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हैं स्टेबल। हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। जबकि आर्गॉन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये भी क्या है, स्टेबल है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द शेल्स। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इस एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। इसी तरह से हमारे पास जो नियॉन है उसके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी हमारे पास क्या है, स्टेबल। तो हमें इसका आंसर मिल गया कि हीलियम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ट्रिपलेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो क्या है, स्टेबल है। और जब कोई एटम स्टेबल होता है तो उसे रिएक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, बट व्हाट अबाउट द केस ऑफ एटम्स विच डू नॉट हैव ऑक्टेट? यानी कि उन बाकी तमाम उन एटम्स का क्या जिनके पास ऑक्टेट यानी कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं या आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, यानी कि वो स्टेबल नहीं हैं। हमारे पास
ऐसे एटम्स जो हैं वो बनाते हैं फिर बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे एटम्स हमारे पास क्या करेंगे, ऐसे एटम्स हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें, अपने आखिरी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को 8 करें और स्टेबल हो जाएं। ठीक है, अब हमारे पास ये एटम्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, दे गिव, टेक और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब कौन हमें इस चीज़ के बारे में बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इसके अलावा हमारे पास गिव और टेक द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कौन हमें बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या कितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे, इन सब का जवाब हमें मिलता है वैलेंसी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैलेंसी क्या है, वैलेंसी की बेसिकली आज हमारा टॉपिक था। वैलेंसी हमारे पास है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट से क्या मुराद है। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर दो एटम हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और ये हमारे पास क्लोरीन एटम है। स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जितनी है, क्योंकि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर ही नहीं सकता है और एक से ज़्यादा बॉन्ड वो बना ही नहीं सकता है। इसलिए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड बना सकता है। तो इसको हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कितने ज़्यादा बॉन्ड्स ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बना सकता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, टेक और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि किसी एटम की कैपेसिटी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है, शेयर कर सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन देना, लेना और शेयर करना जो है ये क्यों किया जाता है, ये सिर्फ जो स्टेबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए किया जाता है। अब इफ़ द एलिमेंट्स हैव ओनली वन शेल, अगर किसी हमारे पास जो एलिमेंट है उसके बाहर अगर एक ही शेल है तो फिर क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, और इसके बाहर एक ही शेल होता है जिसके अंदर उसका एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और उसके पास एक ही शेल है तो उसको एक और मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हाइड्रोजन एटम विल नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन एटम को एक और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है हमारे पास 1, क्योंकि हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ एक ही है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसको एक ही इलेक्ट्रॉन और मज़ीद चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1। लेकिन अगर हमारे पास जैसे कि ऑक्सीजन है, ऐसे एलिमेंट जिनके बाहर हमारे पास ऑक्सीजन के आखिर में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2 और 6 है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन विल नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास क्या हो सकती है 2। ठीक है, अब बात करेंगे हम सोडियम की। सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1,
यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सोडियम नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अपना ऑक्टेट यानी कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए उसको मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या कोई ऐसा एटम है जो उसको एक साथ सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे? नो। तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि इट डिफ़िकल्ट टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारे पास इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना एक ही साथ ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर सोडियम क्या करता है? फिर सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और इस तरह हम कहते हैं कि सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1। सोडियम की वैलेंसी हम 1 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये किसी दूसरे एटम के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इसकी वैलेंसी क्या है? 1। अगर सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो स्टूडेंट्स फिर इसके बाद जो सेकेंड शेल है वो इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, और इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब हम जितना भी अभी तक हमने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, अब हम इसको पढ़ेंगे इन द कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी कि किस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ले लेते हैं या फिर शेयर करते हैं। तो उससे जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे NaCl फॉर्मेशन, यानी कि सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्लोरीन एटम है और जो सोडियम एटम है, सोडियम एटम है हमारे पास, इसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जबकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, यानी कि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो देना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? तो ये होगा हमारे पास सोडियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा, ताकि फिर उसका जो सेकंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। और इस तरह से जो क्लोरीन एटम है वो एक्सेप्ट कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और इस तरह से उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और वो भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक येलो आपको दिखाया जा रहा है, येलो दिखाया जा रहा है आपको डॉट, ठीक है। ये जाहिर कर रहा है हमारे पास कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है क्लोरीन को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन, यानी कि NaCl। जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया तो इनमें बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है, और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं NaCl। तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि वैलेंसी सोडियम की क्या है? सोडियम की और क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास 1 है, बिकॉज इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। तो स्टूडेंट्स क्या ऐसा है कि हमेशा ऐसे एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो सोडियम है उसकी वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन है उसकी वैलेंसी 1 है, तो क्या ऐसा है कि हमारे पास वही एलिमेंट्स जो हैं वो बॉन्डिंग कर सकते हैं जिनकी वैलेंसी सेम हो? तो स्टूडेंट्स ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं वाटर फॉर्मेशन की। वाटर फॉर्मेशन में जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, और जो ऑक्सीजन एटम है उसकी वैलेंसी हमारे पास होती है 2। तो वाटर फॉर्मेशन में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन करते हैं और वाटर बनाते हैं। इनकी वैलेंसीज क्या है हमारे पास? डिफरेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो फिर क्या होता है? फिर हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 एटम्स के साथ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग करनी है इसने, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये शेयर करेगा विद 1 हाइड्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद द
अदर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। और इस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और बॉन्डिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है इस शेयरिंग के बाद वो भी स्टेबल है। यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से ये भी स्टेबल है। जबकि ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास 2 है, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने वैलेंसी पढ़ा। ठीक है, देखा हमने कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास बॉन्डिंग शो करते हैं। और वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करते हैं ये हमने पढ़ा। फिर हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा कि वैलेंसी क्या है, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया, फिर हमने कंपाउंड फॉर्मेशन में NaCl फॉर्मेशन देखी। ठीक है, और फिर हमने वाटर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.